पेरिस ओलंपिक्स में तारीख रकम करने वाले कौमी हीरो अरशद नदीम का मियां चन्नू पहुंचने पर तारीखी इस्तकबाल। अवाम का समंदर उमड़ाया, काफिला जहां से गुजरा, फूल बरसाते रहे। अरशद नदीम के गले में फूलों के हार डाले, मद्दाहों ने पटाखे फोड़े, नोट निछावर किए, घोड़ों के रक्स ने भी समा बांध दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। घर पहुंचने पर रिश्तेदारों और गांव वालों ने अपने हीरो को शानदार अंदाज में खुशामदीद कहा। वालिदा से मुलाकात पर अरशद नदीम ने उनको बाहों में ले लिया। माँ बेटे की प्यार भरी मुलाकात से माहौल जज्बाती हो गया। ओलंपिक्स पेरिस में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया और उसका रिकॉर्ड भी ब्रेक किया। तो इसी तरह मेरे लिए दुआ करते रहे ताकि मैं पूरे वर्ल्ड में जो ना पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में बुलंद कर। कौम की मैं ये खुशी देखकर और उनकी प्यार मोहब्बत देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने जो मेहनत की है उसका फल आज अल्लाह ताला ने दिया है। पेरिस ओलंपिक्स की फतह पर रुकने वाला नहीं, अब कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप रडार में है। इन इवेंट्स में भी पाकिस्तान का नाम रोशन करना है। आबाई शहर मियां चन्नू पहुंचने पर अरशद नदीम ने फ्यूचर लाइन ऑफ एक्शन बता दी। उसके साथ ही कहा कि नीरज चोपड़ा भाइयों की तरह है, उसकी वालिदा के जज्बात की कदर करता हूं। पाकिस्तान की तारीखी फतह को 4 रोज गुजर गए। जश्न और खुशियों की फजा अब तक कायम। फख्रे पाकिस्तान अरशद नदीम की वतन वापसी पर उनके तैयारी को वाटर कैनन का सलूट पेश किया गया। लाहौर एयरपोर्ट पर माहौल जज्बाती। स्पोर्ट्स लवर्स बड़ी तादाद में अपने हीरो की एक झलक देखने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। लाहौर से मियां चन्नू का सफ़र शुरू हुआ तो ताहद निगाह अरशद के चाहने वालों का जमे गफीर मौजूद था। फ़ख्र पाकिस्तान मद्दाहों को देखकर खैर मकदमी नारों के जवाब में हाथ हिलाते रहे। कामयाबी पर अरशद नदीम को मुबारकबाद देते हैं। कौमी हीरो हैं जिसने गोल्ड मेडल जीत कर पाकिस्तान का सर फकर से ऊंचा किया है। उन्होंने माशाल्लाह अपनी लगातार मेहनत से पाकिस्तान को एक मेडल जीत के दिया है और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। अरशद नदीम ने वो कर दिखाया जो किसी के वहमो गुमा में ना था। पाकिस्तान को 40 साल बाद ओलंपिक्स गोल्ड मेडल जितवा दिया। पाकिस्तान के छोटे से गांव का ये लड़का आज आसमान की बुलंदियों पर जा पहुंचा। मियां चन्नू के गांव में दिन रात मेहनत करते अरशद नदीम के पास ना वसाइल थे, ना ही कोई ट्रेनर। जीत का जुनून सर पर सवार किए इस नौजवान ने हार ना मानी। लकड़ी के स्टिक हाथ में पकड़े अरशद नदीम ने झुलसा देने वाली गर्मी और खून जमा देने वाली सर्दी का एहसास नहीं किया। वो बस मेहनत करता रहा। अरशद नदीम की तरह कौम को खुशियां देने की कोशिश करेंगे। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज की भरपूर तैयारी कर रहे हैं। कौमी टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद की पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान टीम ने 10 माह से टेस्ट क्रिकेट नहीं खेली। टीम में काफ़ी तब्दीलियां भी हुई हैं। बांग्लादेश के खिलाफ मजबूत माइंड के साथ क्रिकेट खेलेंगे। मुल्क की पहली सफ में कोई और है, डोर किसी और के पास है। मुल्क की मईशत जमी बोझ हो चुकी है, इसे उठाना किसी के बस की बात नहीं है। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में ताजिरों से खिताब। कहा, असम्बलियों में जाली नुमाइंदे बैठे हैं। हमारी गुलामी की तारीख तवील होती जा रही है। जालिम टैक्स पर टैक्स लगाए जा रहे हैं। सिर्फ सांस लेने और मौत पर टैक्स बच गया है। हुक्मरान चीन गए, खाली हाथ वापस आए। ये जो इंतशार था, ये जो फसाद था, ये जो लॉन्ग मार्चें थीं जिन्होंने इस मुल्क को बेयकीनी की तरफ डाला, पाकिस्तान की ज़रई मसनूआत की बरामदात को फ़रोग़ देने के लिए हुकूमत इनके पीछे, इनकी पुश्त के ऊपर खड़ी होगी। धरने लॉन्ग मार्च ने मुल्क को बेयकीनी की तरफ धकेला। मुल्क में कोई पॉलिसी 3-4 साल से ज़्यादा चलने नहीं दी गई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं, मुल्क में अगर कमी रही तो सिर्फ सियासी इस्तेहकाम की रही है। एक दूसरे को चोर डाकू बनाने के बजाय पाकिस्तान के लिए काम करें। आज एक शख्स अडयाला जेल के उसी सेल में है जहां मुझे बंद किया गया था। जिस मुल्क में इलेक्शन चोरी हो वहाँ इनकलाब नहीं आता। मसाइल के हल के लिए आइन में वापस आना होगा। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि 77 साल में हम किसी का एहतसाब नहीं कर सके। IPPs मसला है, लेकिन असल मसला मईशत की नाकामी है।
कराची की टैंकर माफिया और हाइड्रेंट में सब शामिल हैं, लेकिन कोई जवाबदेह नहीं। मिफ्ता इस्माइल बोले, हुकूमत बिजली बिलों पर टैक्स खत्म करे, IMF को कोई मसला नहीं होगा, बिजली से मुतालिक हमारी तजावीज़ पर तवज्जो दें। लोग गरीब हों तो मुल्क कभी अमीर नहीं हो सकता। हमारा मकसद जायदादें बनाना नहीं, अवाम की खिदमत करना है। अक़लियतों के कौमी दिन के मौके पर अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ ने अक़लियती बरादरी को मुबारकबाद दी। मुल्क की तरक्की, खुशहाली और भरपूर सकाफती वर्से में अक़लियतों के नाकाबिले फरामोश किरदार का एतराफ़ किया। ISPR का कहना है कि अक़लियतों का कौमी दिन हमारी अजीम कौम के हम आंगी और सबकी शमूलियत से आगे बढ़ने का मज़हर है। अक़लियती बरादरी हमारे समाजी ताने बाने का लाजमी और अहम तरीन हिस्सा है। अक़लियतों के हकूक़ और आज़ादी पाकिस्तान के आइन और इस्लाम के मुताबिक लाजिम है। सदर आसिफ अली जरदारी का अक़लियतों के कौमी दिन पर पैगाम। कहा, पाकिस्तान ने अक़लियतों को बाइख्तियार बनाने के लिए मुतादिद इक़दाम किए हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि अक़लियतों के हुकूक, तरक्की और बाइख्तियार बनाने के बुनियादी असूलों पर कभी समझौता नहीं करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि तामीर और तरक्की के लिए अक़लियती बरादरी का किरदार काबिल सताइश है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ बोली, माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने वाले पंजाब के हर भाई और बहन को सलाम। कायदे आज़म ने हर शहरी को मस्जिद, मंदिर या किसी इबादत गाह में जाने के लिए आज़ाद करार दिया था। वफाकी वज़ीर अता तारड़ ने कहा, हुकूमत अक़लियतों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। वज़ीर आला KP, वज़ीर आला सिंध और रहनुमा सईद गनी और नासिर हुसैन शाह की अक़लियती बरादरी को मुबारकबाद। कराची चलता है तो पूरा पाकिस्तान चलता है। यहाँ की लालू खेत मार्केट का टैक्स भी पूरे लाहौर से ज़्यादा है, लेकिन कराची को कुछ नहीं मिला। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाले कराची के बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल के शिकवे। कहा कि कोटा सिस्टम की वजह से कराची के लोगों को नौकरियाँ नहीं मिलती। MQM पाकिस्तान की क़यादत ने सही को सही और गलत को गलत कहा। कराची के लोगों ने रौ के तसल्लुत को ख़त्म करवा दिया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। हादसात में 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। हासिलपुर, लाहौर, सियालकोट, गुजरात, गुजरावाला और गिरदनौ में बारिश। फालिया, सराय आलमगीर में भी बादल बरस पड़े। आज़ाद कश्मीर में बारिश के दौरान घर की छत गिर गई। 1 शहरी जाँ बहक, 4 जख्मी हो गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।